हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो ये दिया गया है। अब हम आगे बनाते हैं। चलिए, ये पहले हम लिख लिए हैं प्रश्न को और आकृति मैंने बनाया है। आकृति 6.13 में देखो 6.13 है। मैं रखा ए बी सी डी ओ बिंदु पर, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई ये दोनों मिला करके 70 डिग्री दिया गया है और कोण बी ओ डी 40 डिग्री है। तो ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व करेंगे। दिया गया है रेखा ए बी, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिया गया है, लिखेंगे दिया गया कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। यानी कि कोण ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ ई ये दोनों कोण मिला करके 70 डिग्री दिया है। यानी कि इसको और इसको कोण, ये दोनों को कोण मिलाएंगे तो 70 डिग्री होगा। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, इसको ये दोनों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोण ए ओ सी और ये दोनों मिला करके कितना दिया है 70 डिग्री दिया। ये दोनों मिला के 70 डिग्री दिया है। तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। कोण सी ओ ई ये तीनों मिला करके 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण का योग सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई ये बराबर हो गया 180 डिग्री। रीजन क्या है, रैखिक युग्म के कोण। देखो ये सीधी रेखा में तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण का मान कितना दिया 70 डिग्री दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों कोण के बदले हम लिखेंगे 70 डिग्री और प्लस इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे सी ओ ई बराबर
180 डिग्री। इसको लिखेंगे COE बराबर 180 डिग्री। इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण COE बराबर, इसको घटा देंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। फिर लिखेंगे, फिर कोण COE, कोण COE हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है BOE, यानी कि BOE। इस कोण को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए इसको ये तीनों को हम जोड़ेंगे। ये 40 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री दिया है, ये कोण 40 डिग्री है, और ये दोनों कोण मिला करके जो है कितना है? 70 डिग्री है। तो और ये कोण कितना है? ये अभी हम निकाले हैं 110 डिग्री। तो ये तीनों का योग करेंगे, तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसके बाद ये वाला कोण निकल जाएगा। तो लिखेंगे COE प्लस कोण BOE, COE प्लस BOE प्लस लिखेंगे कोण BOD, ये तीनों कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री। वही कारण, वही रीजन, वही हो गया रैखिक युग्म के कोण। इसका मान कितना दिया है? 110 डिग्री दिया है, और इसको तो हमको ज्ञात ही करना होगा। BOE प्लस इसका मान कितना दिया है? 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको हम आगे लिखते हैं BOE प्लस, ये दोनों को जोड़ देते हैं। ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है? 150 डिग्री। यानी 110 और 140 को जोड़ेंगे, 110 और 40 को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। इसके बाद फिर से लिखेंगे कोण BOE बराबर 180 डिग्री। इसको इधर लेके जाएंगे बराबर से इधर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 150 को माइनस कर देते हैं 180 से, तो कौन हो जाएगा? BOE बराबर, इसको घटा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बाद प्रतिवर्ती कोण हम निकालेंगे। तो प्रतिवर्ती कोण इसका COE का प्रतिवर्ती कोण, तो COE का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए इसका अंदर वाला कोण नहीं लिखेंगे, इसका बाहर का कोण लिखेंगे, इसका बाहर वाला कोण लिखेंगे। तो 360 डिग्री से इसको हम 110 को घटा देंगे, तो लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE का बराबर 360 डिग्री से 110 डिग्री को घटा देना है। 110 डिग्री को घटा देंगे। इसके बाद हो जाएगा COE बराबर, ये दोनों को घटाने के बाद कितना होता है? 250 डिग्री। तो यही हो गया आंसर। सबसे पहले आंसर हो गया इसका। अतः कोण क्या ज्ञात करना था? कोण BOE लिखेंगे, BOE बराबर 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। इसके बाद ये प्रतिवर्ती कोण कितना हो गया? 250 डिग्री। कोण COE बराबर 250। तो आंसर हो गया 30 डिग्री और 250 डिग्री।
ये हो गया आंसर। यही हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।